क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 254, 254। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। ऊंची गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। समझ कर उसे निहारो, आनंद होगा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद होगा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले यीशु बुलाता तुम्हें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, नवंबर महीना की शुरुआत में हम दो पर्व मनाते हैं। कल 1 तारीख को सभी संतों का पर्व है और आज 2 तारीख का सभी वृद्ध भाई बहनों का पर्व है। अभी में आपने देखा होगा बहुत हमारी भाई बहन मिसा मतलब चढ़ाए हैं अपने मृत्यु भाई बहनों के लिए। इन दोनों पर्व के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं हमारे जन्म ईश्वर का बुलाहट है, हमारी वर्तमान जीवन ईश्वर का बुलाहट है, हमारी मरण जब हम संसार से विदा होंगे वो भी ईश्वर का बुलाहट है, और हमारी दूसरी जन्म जो स्वर्ग में होगा वो भी ईश्वर का बुलाहट है। हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन ईश्वर के हाथों पर है। इसलिए हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए जो भाई बहन हमारे साथ में थे और अभी हमारे साथ नहीं हैं, स्वर्ग में विराजमान हैं, उन सबों की आत्मा को अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए इस मिसा बलिदान को भक्ति विश्वास के साथ में चढ़ाएंगे। शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें,
हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने बारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरी पेज 28। कृपा करो, हम पापी निहारे तुझे, तुम हो कृपा सागर, हम पर प्रभु कृपा करो। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे, प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने मृत सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा सुदृढ़ कर दे। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़िया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन
वे ठूंठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। जीवित लहरी पेज 343। सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 8 पद संख्या 31 से 35 और 37 से 39। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उनके लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने और अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए लेकिन जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है?
क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश, ना पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिलता है। प्रभु की वाणी। जय घोष। खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने के तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक थे। उन्होंने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छलटी के कपड़ में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। सप्ताह के प्रथम दिन पाँव फटते ही स्त्रियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गईं। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर रही थी कि उजले वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका दिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में से क्यों ढूंढती हैं? वह यहाँ नहीं है, वह तो जी उठे हैं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हर साल मैं जब पास्टरल टूर करता हूँ आगमन टाइम में एक विषय को लेता हूँ और एक ही विषय पर लोगों के साथ में बातचीत करता हूँ। और 40 कटम में एक और विषय लेकर जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर लगभग सेम टॉक देता हूँ, क्योंकि हर दिन एक अलग अलग कम्युनिटी मेरे सामने है, इसलिए रेपिटिशन वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता। मैं याद करता हूँ 2023 में 40 का टाइम में मैं इस सवाल लोगों से पूछा था जो मैं आपको पूछता हूँ, स्वर्ग में कौन रहेगा? स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग है कि नहीं है? स्वर्ग में कौन है? हाँ, स्वर्ग में कौन है? संत लोग हैं। संतों का नाम बताइए, कौन कौन संत होगा? कोई नाम बताइए। स्वर्ग में संत लोग हैं। मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल क्वेश्चन, संत लोगों का नाम बताइए। 4-5 बोलिए। हाँ, संत सर एंथोनी, ठीक है। उनको देखा है? उनको देखे आप? नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग में है।
ठीक है, और कोई? हाँ, वन सेंट, जोर से बोले ना। सेंट जेवियर, उनको देखा है? यू बिलीव, यू हैव नॉट सीन हिम, फाइन। और वही तो बोली ना, जेवियर तो बोली थी, ठीक है। और सेकंड, ठीक है, 2 जेवियर हो गया। और जस्ट फास्ट, हाँ, जोर से बोलिए। हम लोगों का सामने आइए, जरा के बोलिए, सामने आके बोलिए, जोर से बोलिए। उनको बोलिए, हमको पता है। हमारे घर में जो मर गए हैं वो लोग अभी स्वर्ग में है। हम संत फ्रांसिस जेवियर के नाम लेते, सेंट एंथनी के नाम लेते, संत मोनिका का नाम लेते, अलग अलग संतों के नाम लेते। संत लोग हैं वो जरूर उधर, लेकिन बहुत बार भूल जाते हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ में थे, हमारी माता पिता, हमारी भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त लोग, जिनके साथ में बैठा उठा, खाना खाया, स्वर्ग हो गए। मरने के बाद हम लोग क्या, मैं मान लीजिए मैं किसी घर जाता हूँ, वहाँ पर किसी का मृत्यु हो गया, मैं पूछता हूँ क्या हुआ, क्या बोलेंगे? हमारे भाई कहाँ गए? बोलेंगे स्वर्गवास हो गए बोलते, बोले कि नहीं बोलते? उसका अर्थ क्या है? जो मृत्यु भाई क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में निवास करने वाले हो गए। तो सबसे पहले हम लोगों को विश्वास करना है, हमारी भाई बहन जो हमारे साथ में थे, हमारे घर पर थे, हमारे साथ जीवन बिताए, अभी मर गए हैं, लेकिन मरा नहीं, जीवित है। और जीवित कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हम विश्वास ज़रूर करना ज़रूरी है। उनका जीवन कैसे भी हो, किसी को अच्छा रहो बोलना कोई गलती नहीं है, किसी को खराब हो जाओ बोलना गलत है। हम नहीं बोल सकते हैं ये व्यक्ति नरक गया होगा, वो हम नहीं बोल सकते, बोलना भी नहीं चाहिए। उसका जीवन कैसे भी खराब होने से हम नहीं जानते उसका और ईश्वर के बीच का रिश्ता हम नहीं जानते। हम अपने परसेप्शन में बोलते हैं व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन ईश्वर के सामने वो अच्छा है अच्छा नहीं हम नहीं जानते। इसलिए हम जरूर विश्वास कर सकते हैं कि हमारा भाई बहन जिनके साथ हम लोगों ने बिताया, हमारे साथ में थे, हमारे माता पिता हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, बेटा हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो, स्वर्ग में है। और आज का पर्व में सबसे पहले इस बात को विश्वास करना ज़रूरी है, हमारे मृत्यु भाई बहन मरा नहीं है, जीवित है। और जीवित कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और कल सभी संतों का पर्व था, वहाँ पर जो निर्धारित संत लोग, डिक्लेयर्ड सेंट्स, फ्रांसिस जेवियर डिक्लेयर्ड सेंट, सेंट एंथनी एक डिक्लेयर्ड सेंट, संत मरिया गोरेटी एक डिक्लेयर्ड सेंट, संत मोनिका एक डिक्लेयर्ड सेंट, वो केवल नहीं है, हम उन सभी संतों से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ में थे, अभी हैं, कि हमारे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, हम जीवित हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। एक उदाहरण मैं 2 सप्ताह के मिशन संडे के दिन मैंने कहा था, यहाँ पर अमीर व्यक्ति और लाजरुस। अमीर मखाल में रहता था, लाजरुस कंगाल था, दोनों मर गए। अमीर चला गया स्वर्ग, अमीर चला गया नरक और लाजरुस चला गया स्वर्ग। और लाजरुस की सहायता वो अमीर मांगता है। और आज हम लोग उन हमारी भाई बहनों की सहायता मांगते हैं जो हमारे समान यहाँ जीने के बाद में, मृत्यु प्राप्त करने के बाद में स्वर्ग गए हैं, वहाँ से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनसे आशा करते। तो कल वो पर्व था जब हम लोग उन हमारी भाई बहनों से प्रार्थना की आशा किए। लेकिन ये भी सच बात है, स्पष्ट रूप से हम नहीं जानते, विश्वास जरूर करते हैं, करना ज़रूरी है। यदि कुछ कारण से कुछ आत्मा अभी तक स्वर्ग नहीं पहुँचे हैं, हम आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इतने मिसा मतलब चढ़ाया गया था, मिसा में प्रार्थना करते हैं। शाम को कब्रस्तान जाएंगे, कोई करचरमा कब्रस्तान जाएंगे, अपने अपने कब्रस्तान, वहाँ पर आत्माओं को गाड़े हैं हम लोग, तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि कुछ कारण से अभी तक स्वर्ग पहुँच नहीं पाया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुनकर आप इन पर दया दिखाते हुए इनको स्वर्ग ले लीजिए।
और अभी इस दो पर्व के द्वारा हम 3 प्रकार के लोगों को याद करते हैं। जो मर गए हैं, स्वर्ग गए हैं, जो मर गए हैं, जो अभी तक स्वर्ग जा नहीं पाए हैं, हम जो जीवित हैं। तो आज का पर्व और कल का पर्व को मिलाने से ये तीनों वर्ग के लोग, तीनों ग्रुप लोगों को हम एक साथ देखते हैं। जो जीवित हम हैं, जो मर गए हैं, स्वर्ग पहुंच गए हैं, जो मर गए हैं अभी तक स्वर्ग जा नहीं पाए हैं, उन सबों को एकत्रित करते हुए हम एक ही कलीसिया मानते हैं, एक ही कलीसिया। इसलिए हमारे जीवन में मरण हमारे जीवन की समाप्ति नहीं है। जैसे कुछ धर्म में लोग विश्वास करते हैं कि मरण के साथ में जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार मरण के साथ में हमारे जीवन समाप्त नहीं होता है। इसलिए मरण को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं, बीमारियों को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं। अभी कल परसों दिस मंथ 27 तारीख से यहाँ पर करिश्मेटिक कन्वेंशन होगा। 4 दिन की प्रोग्राम 27, 28, 29, 30 को पोर्टब्लेयर पल्ली में होगा। हम बोलते हैं चंगाई प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है। प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिलती है, परमेश्वर को धन्यवाद, प्रार्थना करने वालों को धन्यवाद। लेकिन हमेशा याद रखना है, केवल चंगा ही परमेश्वर का वरदान नहीं है। केवल चंगा ही, अच्छा जीवन मतलब स्वस्थ जीवन केवल परमेश्वर का वरदान नहीं है। जो मेडिकल में एडमिट है, जो सीरियस है, जिनका इलाज हो रहा है, जो घर पे है, दुख में है, शारीरिक चंगाई प्राप्त नहीं हुए, वो भी ईश्वर का वरदान ही है, वो गलत नहीं है। कभी कभी हमारे मन में है मरण गलत है, बीमारी गलत है, नहीं। जो मर गए हैं वो भी ईश्वर के साथ हैं, जो प्रभु के पास पहुँचे हैं वो भी ईश्वर के पास हैं, जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो प्रभु की आशा करते हैं, जो हम जीवित हैं हम भी आशा करते हैं, सभी एक ही है विश्वास। इसलिए मरण को देखकर हमें डरने की ज़रूरत नहीं। याद रखिए, आज जब हम लोग कब्रिस्तान शाम को जाएंगे, अधिकतर भाई लोग वहाँ जाएंगे, आज 9 बजे गाराचरमा जाएंगे, वहाँ पर कोई रोते, वहाँ पर कोई रोते। शाम को जरा ध्यान कर देखिए, जब वो कब्रिस्तान जाएंगे तो अगल बगल में देखिए, वहाँ कोई रोता है देखिए। सबको अच्छा से ड्रेस करके आएंगे, अपने अपने प्रियजनों का कब्र को सिंगारेंगे, लाइट जलाते हैं, मुँह जलाते हैं, फूल रखते हैं। मैं किसी को आंख में आंसू नहीं देखता हूँ, लेकिन जब हम लोग उनको वहाँ पर लिए गाड़ने के लिए, मरने के बाद वहाँ पर आज का समान नहीं होता है, सब रोते हैं, गंदा कपड़ा पहनते हैं, रोते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया अंत हो गया है, अंधेरा हो गया है, इस विकर्ण से रोते हैं, दुख है। आज वो दुख को हम दिखाते नहीं। इसका मतलब नहीं है उस मृत्यु भाई बहनों पर हमारी प्यार कम हो गया है, आज भी वो प्यार है, शायद ज़्यादा प्यार होगा, लेकिन हम अभी स्वीकार किए हैं कि मरण के बाद ही हमारी भाई को बहन को ईश्वर अपने साथ में रखता है। यही है सच्ची विश्वास का प्रकट। वो दिन मरने के बाद दर्द है, दुख है, रोते हैं, लेकिन आज हम खुशी नहीं मनाते हैं, लेकिन इस आत्मा को हम स्वीकार कर लेते हैं, इनके मरण कि इनका जीवन का समाप्त नहीं है, ईश्वर के पास है, सुरक्षित स्थान पर है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, वे हमारे लिए प्रार्थना करें, यही हमारे विश्वास का प्रकट है। इसलिए मरण को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं, बीमारियों को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं। सब कुछ हमारे जीवन का एक भाग है, ईश्वर का वरदान है, और उस वरदान को वरदान स्वरूप हमें ग्रहण करना अत्यंत ज़रूरी है। फिर आज की ये पर्व के द्वारा, कल जो पर्व बनाते, इसके द्वारा हम स्वीकार करें, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं हमारी भलाई के लिए, और जो स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे स्वर्ग जाएं, और सब मिलकर हम एक विश्वास में जीते हैं, एक विश्वास में हम लोग जीवित हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए प्रभु को आज विशेष रूप से धन्यवाद देने का दिन है। ज़रूर अपने परिवार के मृत्यु भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने का कोई नहीं है उनके लिए प्रार्थना करें, और उनको भी याद करें शायद जिनके साथ हमारे संबंध अच्छी नहीं था, मृत्यु हो गए हैं, मर गए हैं, और उनको विशेष रूप से क्षमा देते हुए, उनकी क्षमा को ग्रहण करते हुए उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना अत्यंत ज़रूरी है। इन बातों को याद रखते हुए आज के पर्व को अच्छी तरह से मनाने के लिए हम कोशिश करें।
खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस पर उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतक को न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा समस्त पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षकों, पुरोहितों, धर्म संधि, भाई बहनों के लिए कि कलीसिया के नेताओं के रूप में वे लोगों को प्रभु के दिन का सामना करने के लिए सतर्क करने का निर्देशन दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बीमार से पीड़ित लोगों के लिए, ताकि वे अपनी बीमारी के कारण निराश ना हो, बल्कि खुशी खुशी अपनी शारीरिक स्थिति को स्वीकार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथलिक अस्पतालों और देखभाल घरों के लिए जो बीमार की देखभाल करते हैं, कि ये संस्थान बीमारों के लिए आशा की किरण बने रहे और उन्हें स्वस्थ कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए कि बीमारों के प्रति उनकी समर्पित और निस्वार्थ सेवा को प्रभु अपने परम उपचारकर्ता है भरपूर आशीर्वाद दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी कैथलिक विश्वासियों के लिए जो प्रियजनों और दोस्तों की मृत्यु से पीड़ित है, उन्हें इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि दिवंगत आत्माएं संतों की संगति में शाश्वत आनंद में हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने अपने विशेष मतलबों के लिए और आज विशेष रूप में जिन हमारी मृत्यु भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और अपने सेवक सेविकाओं की आत्माओं की सुधि ले। उन्हें पाप की सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना ले। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 99, पेज 99। पे चढ़ कर प्राण गवाया।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक सेविकाओं को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो, अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्व स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, उनके वर धन्या योसेफ, धन्या प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति। पेज 123। मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वरिया मेमने पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वरिया मेमने पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शुद्ध नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, कितने शब्द कहें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहर पेज 131।
प्रभु। जीवन मेरा सुना सुना है तेरे बिना, जीवन मेरा सुना सुना है तेरे बिना। दे दो प्यार तेरा, दे दो प्यार तेरा, दे दो प्यार तेरा, दे दो प्यार तेरा। मेरे प्यारे प्रभु, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे प्यारे प्रभु, अंधेरी राह मेरी है तेरे बिना, अंधेरी राह मेरी है तेरे बिना। भर दो ज्योति तेरी, भर दो ज्योति तेरी, भर दो ज्योति तेरी, भर दो ज्योति तेरी। मेरे प्यारे प्रभु, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे प्यारे प्रभु, भक्ति विश्वास के साथ में कुछ समय बिताएंगे। पर प्रसाद में हम प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण किए हैं, उनसे बातें करें। मिले सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दें। अपने ज़रूरतों के लिए, विशेषकर मृत्यु आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह पास्का बलि तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए चढ़ाई है। तेरी कृपा से वे तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर दे ले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सबों को जय यीशु। सूचना इस प्रकार से है, आज बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास नहीं होगा। आज शाम 3:45 बजे बड़ा कब्रिस्तान में मिस्सा होगा। मिस्सा मतलब के लिए टोकरी रखा जाएगा। कृपया उस टोकरी में मिस्सा बलिदान को डालें, और चढ़ावा के समय दान के लिए टोकरी पास किया जाएगा। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आने वाला रविवार 9 तारीख को अंडमान निकोबार कैथलिक महासभा का स्वर्ण जयंती समारोह प्रातः 8 बजे वेलंकनी श्राइन पानीघाट में होगा। आप सबों का इस स्वर्ण जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत है। आने और जाने के लिए चातम और मैरिन से बोट की सुविधा रहेगी। आने वाला रविवार महागिरजा में तीनों मिस्सा रहेगा। रविवार 16 नवंबर को जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में पल्ली में एक दिन का आराधना होगा। प्रातः 8:30 से 9:30 तक करिश्माई दल आराधना का संचालन करेंगे। 9:30 से 10:30 तक SOS यूथ, अनिमा यूथ और जीसस यूथ। 10:30 से 11:30 लोकल समुदाय। 11:30 से 12:30 तमिल समुदाय। 12:30 से 1:30 बजे मलयाली समुदाय। 1:30 बजे से 2:45 तक लीजन ऑफ मेरी। 2:45 से 3:50 तक आदिवासी समुदाय। पश्चात मिस्सा बलिदान से समापन होगा। रविवार 23 नवंबर क्रिस राजा का पर्व है। उस दिन पल्ली के कैथलिक स्कूल में पढ़ रहे कैथलिक बच्चों के लिए पहला परम प्रसाद संस्कार दिया जाएगा। पर्व का मिस्सा सवेरे 7:30 बजे होगा। मिस्सा के बाद पवित्र यूक्रिस्ट की जुलूस निकाली जाएगी। बृहस्पतिवार 26 नवंबर को करिश्माई दल का आगमन हमारे इस धर्म प्रांत में होगा। 27 से 30 नवंबर तक हमारे पल्ली में करिश्माई चंगाई प्रार्थना होगी, जो प्रातः 8:30 से आरंभ होगी और मिस्सा के साथ हर दिन समापन होगी। जो स्वेच्छा से डोनेशन देना चाहते हैं उनका हार्दिक स्वागत है। उन दिनों कमेटी का भार बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। लिटर्जी इंचार्ज महागिरजा गायक दल, मेडिकल टीम पिलार सिस्टर्स, वाटर एवं सैनिटेशन मलयाली और तमिल समुदाय, टी और ब्रेड डिस्ट्रीब्यूशन महिला संघ, चेयर अरेंजमेंट कैथलिक सभा और SOS यूथ। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई प्रेम नगर के भाई बहनें द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 38,170 रुपीज़ था। 38,170। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं।
प्यारे भाइयों बहनों, जैसे बताया गया नेक्स्ट संडे 9 तारीख को पानीघाट में हमारी कैथलिक महासभा की स्थापना की 50वां वर्षगांठ गोल्डन जुबली समारोह होगा। 1975 में पिलार फादरों के द्वारा कैथलिक महासभा की स्थापना की गई थी और अभी 50 साल हो रहा है। उसका विशेष प्रार्थना, विशेष मिसा बलिदान, विशेष सेलिब्रेशन 9 तारीख को पानीघाट में होगा। उस पर्व मनाने के लिए झारखंड की सिमडेहा की बिशप विंसेंट बरवा आएंगे, जो उस दिन की मिसा के मुख्य अनुष्ठाता होंगे। और उनके साथ में छत्तीसगढ़ की जशपुर की बिशप इमैनुअल केरकट्टा भी आने वाले हैं, वो साथ देंगे। और हमारे संताना भाई बहनों का बहुत बड़ा हाथ है इस धर्म प्रांत की में पास्टरल एक्टिविटीज़ में। इसीलिए संताना के सुपीरियर जनरल सिस्टर लेली ग्रेस टोपनो और उनके साथ में एक सिस्टर जसिंता दोनों भी आने वाले हैं। हमारे जेसुइट फादर लोग 1920 से लेकर यहाँ पर आते हैं। पहले बर्मा से आते थे, बाद में रांची से आते थे। अभी धर्म प्रांत के लिए 6 फादर्स रांची प्रोविंस से काम करते हैं, तो उनको धन्यवाद देते हुए उनकी ओर से 3 फादर्स जो पहले यहाँ पर काम कर चुके थे, फादर डेविड बाड़ा, फादर ललित दिक्का और फादर अलेक्सिस टोपो, तीनों आएंगे। और इस 50वां साल की कैथलिक महासभा की स्थापना पिलार फादरों के द्वारा किया गया था 1975 में। इसलिए पिलार फादर के सुपीरियर जनरल फादर नाजरेथ आने वाले थे, कुछ कारण से वो नहीं आते हैं, लेकिन उनका जो नेक्स्ट है विकर जनरल फादर स्टीफन डिजोसा वे भी आ रहे हैं। और इसलिए आप सबों को स्वागत है। नेक्स्ट संडे यहाँ पर मिसा होगा 5:30 बजे मिसा, 7:15 बजे मिसा, शाम को मिसा होगा। लेकिन मैं सभी हमारी छोटनागपुर की आदिवासी भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ, विशेष कुछ कारण होने से आप यहाँ मिसा में आइए, नहीं तो सबों को पानीघाट आना अत्यंत आवश्यक ज़रूरी है। इस 50 साल में हमारे लिए जितने भी वरदान कैथलिक महासभा के द्वारा, कैथलिक सभा के द्वारा, महिला संघ के द्वारा, युवक संघ के द्वारा ईश्वर से हमें मिला है, उन सबों को धन्यवाद देने का समय है। साथ साथ जितने फादर्स, हमारे पिलर फादर्स, डायसन फादर्स, हमारे सिस्टर्स, जेसुइट फादर्स, संताना सिस्टर्स, अन्य सिस्टर्स जो हमारी सहायता करके आए हैं, उनको भी धन्यवाद देने का और एक दूसरे को धन्यवाद देने का समय इसे मैं दोहराता हूँ। उस दिन यहाँ पर 5:30 बजे, 7:15 बजे शाम को मिसा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे सभी आदिवासी भाई बहनें वहाँ पर आए। ज़रूर अन्य लोग भी आ सकते हैं, आपको भी स्वागत है। आपके कम्युनिटीज़ को इनविटेशन दिया गया है, लेकिन आदिवासी भाई बहनों के लिए मेरे ख्याल से कंपलसरी आपको वहाँ पर आना होगा। जब आएंगे अपने आदिवासी यूनिफॉर्म ड्रेस जो आजकल हम लोग पहनते हैं, उस यूनिफॉर्म के साथ में वो आइए। मिसा हिंदी में होगा, लेकिन मिसा की प्रार्थना सादरी में होगा। और पहला पार्ट हिंदी में होगा, दूसरा पार्ट और गॉस्पल सादरी में होगा। सारा गाना खड़िया मुंडा उराव संथाली और 1-2 गाना शायद हिंदी में हो सकता है। उसके बाद में छोटा सा कार्यक्रम है, उसके बाद में सबों के लिए लंच की बंदोबस्त की गई है। हमारे 5 पल्ली पानीघाट, परारगंज, विमलीगंज, पतरापुर और पोर्ट ब्लेयर की सभी पल्ली के लोग उसमें काम करते हैं। शामियाना बनाए हैं, बहुत काम हुआ है और कुछ काम होने का काम बाकी है। और आप लोग दान भी दिए हैं, मैं जानता हूँ हर परिवार से कुछ कुछ दिए हैं आप लोग। इसलिए आप सबों को वहाँ पर आकर ईश्वर को धन्यवाद देना और एक दूसरे को धन्यवाद देना ज़रूरी है। मैं दोहराता हूँ, हमारे आदिवासी भाई बहनों को सभी लोग वो दिन पानीघाट आने के लिए कोशिश कीजिए। विशेष रूप से बीमार हो गया है, कुछ समस्या है, तो मैं मानता हूँ मैं यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ यू शुड कम टू पानीघाट टू सेलिब्रेट। हमारा परिवार है, कैथलिक महासभा हमारा सभा है और हमारा पर्व है। हम खुद नहीं जाएंगे, हम खुद साथ नहीं देंगे, पर्व का मतलब नहीं है। इसलिए मैं सबों से अनुरोध करता हूँ, सभी कोई पानीघाट आने के लिए कोशिश कीजिए। मिसा सुबह 8 बजे शुरू होगा। 7:30 हमारी जो लोग आए हैं उनको स्वागत करेंगे नीचे गेट पर और 8 बजे बराबर मिसा होगा। मिसा के बाद में कुछ कार्यक्रम भी है। और एक बार सबों को धन्यवाद, सभी को आने के लिए कोशिश कीजिए। खड़े हो जाएंगे, आशीष के लिए सिर झुकाइए।
सारी सांत्वना का ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवित की आशा प्रदान करें। आमीन। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करें। आमीन। हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी ईश्वर के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 346। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम घर में, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम घर में, जाएंगे हम अपने देश। सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब काल सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।